दरभंगा नगर निगम के बोर्ड की बैठक महापौर बैजंती देवी खेरिया की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा भी उपस्थित थे। इस बैठक में संबंधित विभागों के प्रतिनिधि, पदाधिकारी, नगर निगम के नगर अभियंता रतन किशोर वर्मा, सहायक अभियंता सऊद आलम सहित निगम के संबंधित कर्मी उपस्थित थे। बैठक शुरू होते ही जल की समस्या पर काफी चर्चा किया गया। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने पीएचडी के पदाधिकारी को अपनी जिम्मेवारी को सही तरीका से निष्पादन करें एवं शहर में जल की समस्या नहीं हो, इसके लिए इन्होंने विभाग के पदाधिकारी से आग्रह किया। दूसरी तरफ ईएसएल के प्रतिनिधि नहीं रहने पर नगर आयुक्त ने नाराजगी जाहिर किया। इस बैठक में पार्षदगण कम, नगर आयुक्त का तेवर काफी तीव्र था। लगातार शहर की समस्याओं को लेकर पार्षद की शिकायत पर संबंधित कर्मी को हिदायत देते दिखे। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए इन्होंने कहा कि पीएचडी नगर निगम के द्वारा शहर में जो चापाकल गड़वाया गया है उसे जल्द से जल्द ठीक करा दिया जाएगा। बरसात से पूर्व नालों की सफाई होगी। बैठक समाप्त होने के बाद वार्ड नंबर 34 के पार्षद अनोखा देवी ने कहा कि निगम प्रशासन विगत 4 सालों से हमें सिर्फ झूठा आश्वासन दे रही है। हमारे वार्ड में कोई कार्य नहीं हुआ है, यहां तक पाइपलाइन भी नहीं बिछाया गया है। अब देखना यह है कि इस बैठक के बाद जो भीषण गर्मी आने वाला है, शहर में जितने चापाकल हैं वो किस प्रकार से ठीक हो पाते हैं, जल की समस्या से लोगों को निजात मिलता है। दरभंगा दर्शन से मनोज झा। अच्छे से मतलब पूरा गाल उसका निकलना चाहिए, तब जाके आपको पारिश्रम फायदा होगा। पूर्व में भी डिटेल में चर्चा हुआ है। अन्य पार्षदों को भी थोड़ा सा जानकारी देना चाहिए, क्योंकि आपका शहर नदी के किनारे बसा हुआ है। वहाँ पे हम लोग के यहाँ पे जहाँ पे पंप की आवश्यकता होता है, पंप में अगर हम लोग कुछ सीमेंटेड बना दें, प्लेटफॉर्म टाइप का बना दें, बारिश के समय में हम लोग थोड़ा सुविधा रहे। हम लोग पंप को सीधा प्लेटफॉर्म पर रख देंगे और क्योंकि नदी का गेट तो बंद हो जाता है, इधर से आपका पानी वो पंप उठाएगा और उधर से पंप उसको उठाएगा। एक तरफ तो नाला उठाए हम लोग करेंगे, एक पंप का प्लेटफॉर्म अगर बंद करेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 34 की वार्ड पार्षद हो गई और मेरे वार्ड में पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा है, जिसमें बहुत ही गरीब व्यक्ति, कुष्ठ व्यक्ति लोग रहते हैं, गंदी बस्ती है, बहुत से गरीब व्यक्ति है और पाइपलाइन की समस्या अभी तक मेरे वार्ड में नहीं हुआ है। मतलब कि 17 से लेके 20 तक अभी तक 5 साल मेरा बीतने को जा रहा है, 4 साल हो गया है। और जब बोर्ड की बैठक होती है, हर एक बोर्ड की बैठक में हम अपनी समस्या उठाते हैं कि हमारे वार्ड में जल्द से जल्द पाइपलाइन की काम शुरू किया जाए। लेकिन यहाँ तक कि हम विधायक जी भी मेरे वार्ड में कितना बार आए उद्घाटन करने के लिए, उस बीच भी हम विधायक जी को बोले कि सर मेरे वार्ड में पाइपलाइन का काम कब तक होगा, तो विधायक जी बोले कि 2 से 3 महीना में आपका काम हो जाएगा। यहाँ तक कि हम लोग से वादा किए, पब्लिक के बीच वादा किए कि आप चिंता मत करिए, आपके वार्ड में जल्द से जल्द काम शुरू होगा। लेकिन 3 से आज 6-8 महीना बीतने को जा रहा है, यहाँ तक कि 4 साल बीत गया है। अभी तक मेरे वार्ड में हम हमेशा पाइपलाइन का ही बात उठाते हैं। और लोगों को किस प्रकार से जवाब दीजिएगा? अगर जनता के बीच में जाइएगा तो आप क्या कहिए? जी, लोगों के हम लोग तो चर्चा उठाते हैं, लेकिन यहाँ से हमें ना निगम के द्वारा कोई आश्वासन मिलता है ना कि काहे नहीं हो रहा है मेरे वार्ड में काम। कुछ हमको बताया जाएगा ना कि किसका ना रुका हुआ है आपका आखिर काम। इस 5 साल के दरमियान आपने किस प्रकार से आवाज उठाया निगम में कि आपकी आवाज को निगम पार्षद और नगर निगम और जो आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं सुनते हैं? जी, हम लिखित रूप से देते हैं सर, यहाँ तक कि हम जिला पदाधिकारी सर से भी मिल चुके हैं और वहाँ भी हम डीएम सर को भी दिए हुए हैं लिखित रूप से। फिर भी मेरे वार्ड में पाइपलाइन का काम नहीं हो रहा है। तो फिर जनता कहाँ जाए, किसके पास जाए? काहे नहीं हो रहा है कि हम लोग को नया पार्षद समझ के सुन के भी अनसुना कर दिया जाता है। तो अब तो इन लोग की मर्जी है
जो सब दबंग पार्षद है जिससे डरते हैं उनका काम जल्दी होता है, और हम लोग को नवनिर्मित समझ के सोचे जनता के कुछ सेवा करेंगे, लेकिन खैर हम लोग तो बहुत निराश है, इसके लिए हम पाइपलाइन का काम नहीं हो रहा है, बहुत दुख है। आज बैठक था दरभंगा नगर निगम का सामान्य बोर्ड का बैठक आज था। इसमें मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए पानी की सप्लाई को लेकर काफ़ी विस्तृत चर्चा हुआ है। सभी माननीय पार्षदों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं उसमें रखी हैं। निगम क्षेत्र में पानी की सप्लाई के लिए 10 वार्डों में बुड़कों के द्वारा और 38 वार्डों में पीएचडी के द्वारा पूर्व में काम किया गया है। बुड़कों का कार्य अभी कुछ क्षेत्रों में पेंडिंग है, 72 किलोमीटर आउट ऑफ 75 किलोमीटर उनका कार्य हुआ है। शेष कार्य उनको तीव्र गति से करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही पीएचडी का जितना भी लीकेजेज है उनका मरम्मति कराना अति आवश्यक है। उसके लिए उनको चापाकल मरम्मति का और जितना भी टैंकर पुराने हमारे पास उपलब्ध है उनकी मरम्मति के लिए निगम के अभियंताओं को निर्देश दिया गया है और पीएचडी के अभियंता को निर्देश दिया गया है। जिन चापाकलों का मरम्मत पीएचडी के स्तर पर होना है वो 7 दिन में करके हम लोग उसका पुनः समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्य ना हो उसके लिए नदी के आसपास के क्षेत्रों में पंप सेट से पानी की निकासी के लिए भी हम लोग पूर्व से प्लानिंग करके उसका कार्य योजना भी बनाएंगे। इसके अतिरिक्त निगम की बोर्ड में आज 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी चर्चा हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से पुराना जो लीगेसी वेस्ट है उसका माइनिंग और बायो रिमेडिएशन के माध्यम से जो निष्पादन हम लोग कर रहे हैं उसका प्रशासनिक स्वीकृति का मामला है। ज़मीन का क्रय, क्योंकि कचरा हम लोग को डिस्पोजल करना है तो उसके लिए निगम को लगातार ज़मीन का आवश्यकता होता है, तो उसके लिए हम लोग टेंडर किए हुए थे। उस टेंडर में जो प्रतिभागी हैं उनको ज़मीन का क्रय का स्वीकृति भी बोर्ड के द्वारा दिया गया है। इसी प्रकार से 15 फाइनेंस कमीशन से विभिन्न घटकों में जो खर्चे हम लोगों को करने हैं उसका बोर्ड के माध्यम से स्वीकृति दिया है। इस तरह विभिन्न मुद्दों पर डिटेल चर्चा हुआ है और साथ ही जो महत्वपूर्ण कार्य थे उनका प्रशासनिक स्वीकृति बोर्ड के द्वारा दिया है। सर, जिस प्रकार से आपने आज चर्चा की है जल समस्या को लेके, शहर में जितने चापाकल हैं, चाहे वो पीएचडी द्वारा हो, चाहे बुड़को द्वारा हो या नगर निगम के द्वारा हो, जनता को पानी चाहिए। इसी पेच में ये मामला फंस जाता है और त्राहिमाम शहर में होने लगता है, तो इसको क्यों नहीं इसमें एक सुधार करके और लोग इस समस्या पर समाधान किया जाए। इसी समस्या के समाधान के लिए पिछले माह में भी 3 बार पीएचडी के साथ और निगम अभियंताओं के साथ चापाकल की मरम्मति के लिए बैठक किया गया था। सूचीबद्ध हम लोगों ने उसको करवा लिया है, कहाँ कहाँ पर चापाकल खराब था, और जो चापाकल खराब थे और जिनका पीएचडी के माध्यम से मरम्मति होना है वो सूची पीएचडी को हैंड ओवर कर दिया गया है। शेष बचे हुए चापाकलों का जो निगम के अभी मेंटेनेंस पीरियड में उनको निगम के इंजीनियर के माध्यम से मरम्मत किया जा रहा है। अगले 7 दिन में टारगेट सभी को दिया गया है कि 7 दिन में सभी चापाकल का मरम्मति इसमें किया जाना है। इसका हम लोग लगातार फील्ड इंस्पेक्शन भी करेंगे। क्या इसके लिए शिकायत कोषांग की भी गठन होगी? निगम में पीएचडी और निगम के सभी लोगों का एक कॉमन कंट्रोल रूम रहेगा, जहाँ कहीं भी पानी का समस्या होगा, चापाकल मरम्मति का समस्या होगा या पानी का वाटर लेवल नीचे जाने का समस्या होगा, उसको हम लोग नोट करेंगे, उसका त्वरित निदान का कार्रवाई करेंगे। पिछले साल नियंत्रण कक्ष बनाया गया था कि टैंकर जाएगा वार्डों में, क्या इस बार भी ऐसी व्यवस्था की जाएगी? पिछले साल ऐसा कोई व्यवस्था का आवश्यकता नहीं पड़ा था। इस बार वाटर लेवल अगर नीचे जाएगा तो हम लोग उसको उस विकल्प पर भी विचार करेंगे। अभी वर्तमान में वाटर लेवल कितना है उसके आलोक में हम लोगों ने अभी का कार्य योजना बनाया है। साथ ही उस विकल्प पर भी हम लोग विचार करेंगे। पानी का टैंकर का इसलिए हम लोग मरम्मत करके पूर्व से रखेंगे, अगर आवश्यकता पड़ेगा तो निश्चित रूप से उस पर भी कार्रवाई। अंतिम सवाल सर, कई पार्षदों ने ये मामला उठाया था कि जितने शौचालय हैं वहाँ सबमर्सिबल गाड़ा गया है, क्यों नहीं उस सबमर्सिबल से जो नज़दीकी के घर हैं उन्हें पानी सप्लाई किया जाए। ये बहुत ही अच्छा सुझाव माननीय पार्षदों का दिया गया है कि जहाँ जहाँ सबमर्सिबल शौचालय में लगा गया है वहाँ पे स्टैंड पोस्ट भी लगा दिया जाए, ताकि आसपास के लोगों को पानी का सुविधा भी हो जाए और आसपास के लोगों को पीने का पानी भी मिल जाए। तो उस पर भी हम लोग इंजीनियर के माध्यम से विभागीय तरीके से उसको कार्य करवाएंगे।